हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन रागी हाइड्रोजन को हटाकर बेंजीन में अपनी जगह बनाता है। यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मतलब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रागी के द्वारा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं पर हम सीखते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन और हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो क्लास 11th में भी आते हैं और क्लास 12th में भी आते हैं, तो इन्हें समझना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम इन सभी का मैकेनिज्म समझ सकते हैं। तो देखिए, आज इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम बात करेंगे नाइट्रेशन की, हैलोजिनेशन की, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट और उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कितने स्टेप्स होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी की। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमें 3 स्टेप मिलते हैं। उन तीनों स्टेप को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम यहां पर बेंजीन और बेंजीन जैसे जो ग्रुप्स होते हैं उनमें देखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बेंजीन को कंसीडर करते हैं और हम जानते हैं कि बेंजीन का जो फॉर्मूला है वह होता है C6H6 और यहां पर ये सभी जगह होते हैं हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन उपस्थित है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रागी मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रागी। यहां पर यह इलेक्ट्रॉन रागी, इसका अर्थ होता है यहां इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही, अगर आप जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन रागी पर आधारित एक हमारा वीडियो है, आप उसे जरूर देख सकते हैं, वहां पर आप समझ सकते हैं। तो यहां पर ये जो E+ है, कोई भी E+ हो सकता है, उन सभी चीजों को हम देखेंगे, वह किसी भी हाइड्रोजन को यहां पर रिप्लेस कर देगा। और यहां पे प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह ले ली और यहां पर हमें एक H+ मिल जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन इसलिए कहा क्योंकि E+ ने हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ली। कैसे होता है ये रिएक्शन, क्या होता है मैकेनिज्म, आइए हम उसे समझते हैं। बच्चों देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन रागी, जैसे मान लिया हमने E+, यहां पर इलेक्ट्रॉन की होती है कमी और बेंजीन में होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए यहां पर ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे समझ में आएगा कि इनके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर हम डबल बॉन्ड को तोड़े तो हम देखते हैं एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आने का कारण है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। तो ये चीज हमने यहां पर समझ ली। अब हम देखते हैं बच्चों आगे, यहां पर हम क्या देखेंगे कि E+ जो हमारा इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन रागी है, यहां पर ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, यहां पर इस तरह वह आक्रमण करेगा। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं जब डबल बॉन्ड टूटता है, यहां पे देखिए जब डबल बॉन्ड टूटता है तो कंडीशन क्या होती है, एक पर प्लस चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्योंकि यह E+ है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इससे आके
जुड़ जाएगा। तो यहां पे ये सिचुएशन कैसी होगी, यहां पर E आ गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल इसी तरह यहां पर मैकेनिज्म होगा जिसे हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रागी का एडिशन होगा। कैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव के साथ वह ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हमें यह कंडीशन मिलेगी। देखिए यहां पर आपने E को ऐड कर दिया तो यहां हमें एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब देखिए यहां पर है पॉजिटिव चार्ज और हम जानते हैं कि हर कार्बन में एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, हर कार्बन में एक हाइड्रोजन अटैच्ड है यहां पर। अब देखिए हमने क्या देखा, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत स्टेबल है। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन रागी का एडिशन हुआ तो इसकी एरोमेटिसिटी घट गई, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। वो फिर से अपनी स्टेबिलिटी को पाने का प्रयास करेगा और उसके लिए वह क्या करेगा, वह देखेगा कि क्या और कैसे वह अपनी स्टेबिलिटी को फिर से प्राप्त कर पाए। तो देखिए बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत स्टेबल था, उसने इलेक्ट्रॉन रागी पर आक्रमण किया और अनस्टेबल हो गया। इसके बाद क्या, यहां पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा, यहां पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो H+ बनकर निकल जाएगा। देखिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, यहां पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और किसी आबंध को बनाने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर इस तरह H+ बाहर चला जाएगा और यहां फिर से हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन रागी, और यहां H+। तो ये तो था मैकेनिज्म, ये था मैकेनिज्म जिसे अभी हमने देखा। अब आइए हम आगे देखते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होगी, एक कार्ब धनायन बनेगा, एक मध्यवर्ती बनेगा और फिर प्रोटॉन का विलोपन यानी रिमूवल होगा। कैसे होगा देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि बेंजीन ने यहां इलेक्ट्रॉन रागी पर आक्रमण किया, जो हमने यहां पर देखा। जब इलेक्ट्रॉन रागी पर आक्रमण किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एक कार्बन sp3 बन जाएगा। कौन सा है वो कार्बन, अभी हम देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो कार्बन है यह sp3 है, ये जो कार्बन है वो sp3 है। इसी कार्बन के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, वो कार्बन sp3 है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटॉन का विलोपन, क्योंकि एरोमेटिक गुण, यहां पे एरोमेटिक गुण को फिर से प्राप्त करना है तो यहां पर H+ चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन रागी उसमें अटैच्ड हो जाएगा और फाइनल ये प्रोडक्ट आएगा। हम बहुत सारे प्रश्नों को करके देखेंगे, फ्रिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, लेकिन ये एक बेसिक रिएक्शन है जो अभी हमने बेसिक मैकेनिज्म समझा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कैसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो अभी हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है।